Very good morning to all of you. Hope so all of you will be fine. Today we are going to do class 5 chapter number 16, cleaning is our job. Let's start. Okay. So first of all, multiple questions are there, multiple choice question. What did Gandhi ji insisted on? Gandhi ji insisted on cleanliness. गांधी जी हमेशा बोलते थे कि हमें सफाई करनी चाहिए. Who does the work of keeping the roads of the village or city clean? सड़कों को, गांव की सड़कों को और सिटी में जो सड़कें हैं उनको साफ़ करने का काम कौन करता है? क्लीनर्स, उसको हम क्लीनर्स बोलते हैं. ऑप्शन बी. व्हाट विल हैपन इफ़ अ हीप ऑफ ट्रैश रिमेन्स एज इट फॉर अ वीक? क्या होगा अगर कचरे का ढेर एज इट इज़ पड़ा रहेगा तो इसके सारे ऑप्शंस हमें देखने हैं. इट विल रोट, वो गल जाएंगे. फॉल ऑर्डर विल स्प्रेड, बहुत गंदी स्मेल आएगी. डिसीजेज विल स्प्रेड, बीमारियां फैलेंगी. तो इसकी राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द गिवन. जितनी भी ये तीनों पॉइंट्स दिए हैं सारे के सारे ऐसा ही होगा. तो ऑप्शन डी. यू वॉन्ट अ हेयर कट, हु विल यू गो टू? अगर आपको अपना हेयर कट करवाना है तो आप किसके पास जाओगे? यू विल गो टू द बार्बर. आप बार्बर के पास जाओगे, नाई के पास जाओगे. ऑप्शन डी. टू दोज टू हुज शॉप विल यू गो टू बाय स्वीट मीट्स? अगर आपको कोई मिठाई, कोई मीठी चीज़ें खरीदनी हैं तो आप एक कन्फेक्शनर के पास जाओगे. वहाँ पर केक्स भी होते हैं, स्वीट्स होते हैं. तो दैट इज़ ऑप्शन सी. विच आश्रम डिड गांधी जी एस्टेब्लिश इन अहमदाबाद? गांधी जी ने अहमदाबाद में कौन सा आश्रम एस्टेब्लिश किया? वो था द साबरमती आश्रम. ये आप सबको पता है कि अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है. नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. क्लीनिनेस इज़ द नेसेसरी टू गुड हेल्थ. हमारे लिए सफाई बहुत ज़रूरी है अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए तो. वेस्ट शुड ऑलवेज बी थ्रोन ओनली इन अ डस्टबिन. आपका जितना भी घर का वेस्ट है आपको डस्टबिन में फेंकना है. गांधी जी इंसिस्टेड अपॉन क्लीनिनेस एंड गुड हैबिट्स. गांधी जी हमेशा सफाई करने को और अच्छी आदतों को अहम मानते थे. उनके ऊपर जोर देते थे कि आप सफाई करो, अच्छी आदतें अपनाओ. द वर्क ऑफ आयरनिंग क्लोथ्स इज़ डन बाय अ आयरनर. उसको आयरनर भी बोलते हैं और आप उसको वॉशरमैन भी बोल सकते हो. क्लीनर्स स्वीप अप वेस्ट विद द ब्रूम्स. तो हमारे जो क्लीनर्स हैं वो झाड़ू के साथ सफाई करते हैं और झाड़ू को हम बोलते हैं ब्रूम्स. पीपल कॉल गांधी जी बाय द नेम ऑफ बापू. लोग जो हैं गांधी जी को बापू भी बोलते थे और फादर ऑफ नेशन. यू कैन राइट है. महादेव देसाई वाज गांधी जीज फ्रेंड. महादेव भाई देसाई जो थे वो गांधी जी के फ्रेंड थे. नेक्स्ट है हमारा टिक और क्रॉस. गेस्ट्स हु कम टू विजिट गांधीज आश्रम ऑल्सो हैड टू डू देयर वर्क देमसेल्फ. गांधी जी के आश्रम में जो भी गेस्ट आते थे उनको भी अपना काम अपने आप से करना पड़ता था. दैट्स राइट. थ्रैश शुड बी थ्रोन ऑन एन ओपन ग्राउंड. थ्रैश को जो उनका वेस्ट था उनको वो ओपन खुले में फेंक देते थे? नहीं, उनको पिट में फेंकते थे. सो दैट्स रॉन्ग. पीपल ऑफ ओनली वन कास्ट डिड द वर्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट इन द गांधी जी साबरमती आश्रम. गांधी जी के साबरमती आश्रम में सफाई का काम एक कास्ट के लोग करते थे? नहीं, गांधी जी के वहाँ पे ये रूल था कि एवरीवन हैव टू डू हिज ओन वर्क. हर किसी को अपना काम अपने आप से करना है. तो यहाँ पे एक कास्ट के नहीं, सारे के सारे लोग अपना अपना काम करते थे. नेक्स्ट पेज. गांधी जी एस्टेब्लिश एन आश्रम इन गांधीनगर. उन्होंने गांधीनगर में एक आश्रम बनाया. राइट है. वरांडा सिटी इज़ इन महाराष्ट्र. यस. वार्धा एक सिटी है, शहर है महाराष्ट्र में. महादेव भाई सन नारायण भाई यूज टू स्टे विद गांधी जीज राइट्स फ्रॉम अ यंग एज. महादेव भाई का जो सन था नारायण भाई, वो भी गांधी जी की राइट्स को ही मानता था और यूज़ करता था यंग एज से ही. हाँ, ये ट्रू है. देन हमारा मैच द कॉलम. अ कैटल हर्डर. कैटल हर्डर कौन होता है? जो ऑप्शन 4 कीप्स काउज और बुफेलो. जो गाय और भैंस रखता है उसको हम कैटल हर्डर बोलते हैं. कन्फेक्शनर स्वीट मीट्स है, अभी हमने पीछे पढ़ा मेक स्वीट मीट्स. यस, ऑप्शन 5. अब पॉटर कौन है? जो बर्तन बनाएगा, मेक्स पॉट. ऑप्शन 1. अ वॉशरमैन आयरन क्लोथ्स, जो कपड़े प्रेस करेगा. वो ग्रोसरीज तो सेल नहीं कर सकता. ग्रोसरी जो सेल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? शॉपकीपर. नेक्स्ट है हमारा 1 और 2 सेंटेंसेस के क्वेश्चन आंसर्स. आर द चिल्ड्रन ऑफ क्लींजर्स रेडी टू डू द क्लींजिंग वर्क. आजकल के ज़माने में जो क्लींजर थे हमारे पहले वाले, उनके बच्चे ये काम करने को रेडी हैं? नो.
All the children are not ready to do the cleaning work because they consider the work as a low status or insulting work. आजकल वो लोग भी ये काम करने को उनका मन नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ये जो काम है वो लो स्टेटस को प्रेजेंट करता है और इस काम करने से हमारी इंसल्ट होती है, उसको छोटा काम मानते हैं। किसको? टॉयलेट साफ़ करने को। हाउ कैन अ क्लींजर्स वर्क बी रिड्यूस्ड? ये हम क्लींजर्स वर्क का काम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ऑल ऑफ अस सोसाइटी मेंबर्स, एनजीओ मेंबर्स कैन रिड्यूस देयर क्लींजिंग वर्क। अगर हम अपना अपना काम खुद से करेंगे और सोसाइटी मेंबर्स और एनजीओ वाले भी अपना अपना काम करेंगे तो उनका काम कम हो जाएगा। What work did every guest who visited Gandhi's साबरमती आश्रम have to learn to do? उन्हें क्या काम सीखना पड़ता था जो गांधी के आश्रम में आते थे गेस्ट? गेस्ट्स हैव टू क्लीन देयर टॉयलेट बाय देमसेल्फ। सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि उनको अपनी टॉयलेट खुद ही साफ़ करनी होती थी। आपने अपने लेसन में पढ़ा है कि उनके वहाँ कैसी टॉयलेट्स थी कि पुराने अभी की जो हमारी टॉयलेट्स हैं वैसी नहीं थी। वो तभी एक बकेट होती थी जिस पे होल बनाया होता था, तो बाद में उनको अपनी उसी बकेट की सफाई करनी होती थी और ये सारे गेस्ट अपना काम खुद से करेंगे। वट डिड गांधी जी इंसिस्टेड अपॉन? गांधी जी किस चीज़ पे बार बार फोकस जोर देते थे? गांधी जी इंसिस्टेड अपॉन दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। ये वो हमेशा कहते थे कि हर एक इंसान को अपना हर एक काम करना चाहिए। हु क्लीन्स द टॉयलेट इन योर हाउस? आपके घर में टॉयलेट कौन क्लीन करता है? द टॉयलेट इन माई हाउस इज़ क्लीन बाय माई मदर और अ फादर। मेरे घर में मम्मी नहीं तो पापा, ये लोग टॉयलेट क्लीन करते हैं। हु डज़ द वर्क ऑफ क्लीनिंग इन योर स्कूल? आपके स्कूल में ये क्लीनिंग का काम कौन करता है? द क्लीनिंग इन आवर स्कूल इज़ डन बाय 3-4 स्वीपर्स। हमारे स्कूल में 3-4 स्वीपर्स रखे हुए हैं जो सफाई का काम करते हैं। दे हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स ऑल द रूम्स। उन्हें सारे टॉयलेट साफ़ करने होते हैं, सारे रूम की सफाई करनी होती है, टेरेस को साफ़ करना होता है और इवन उनको स्कूल का ग्राउंड भी साफ़ करना होता है। नेक्स्ट पेज। वट ऑल हैज़ टू बी क्लीन इन योर स्कूल? आपके स्कूल में क्या क्या साफ़ किया जाता है? द टॉयलेट्स, ऑल द रूम्स, ग्राउंड ऑफ द स्कूल, टेरेस, वाइप द बेंचेस, ये सारी सफाई हमारे स्कूल में होती है। व्हेन डू यू क्लीन योर हाउस स्कूल? आपने कभी अपना स्कूल क्लीन किया है? आई नेवर क्लीन माई स्कूल। मैंने तो अपना स्कूल कभी साफ़ नहीं किया। सम टाइम आई पुट माई रफ पेजेस एंड शार्प्ड पेंसिल रिमेनिंग इन द डस्टबिन। बस मैं इतना ही करता हूँ कि क्लास में बैठे बैठे जो मैंने पेंसिल शार्प किया है, कोई पेज फाड़ दिया है, कुछ वेस्ट है, तो वो मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज डू स्वीपर्स फेस वाइल डूइंग देयर वर्क? तो हमारे स्वीपर्स को कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर वो ये सारे काम करेंगे, सफाई का काम करेंगे, तो उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? दे हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। दे हैव टू फेस excessively foul smelling garbage due to which they might suffer from many health related problems। उनको वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आती है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी सेहत ख़राब हो सकती है। द अदर पीपल हेटेड दैम एंड काउंट दैम इन अ लो एंड बैकवर्ड कम्युनिटी। और बाकी के लोग उनसे नफ़रत करते हैं और उनको लो कम्युनिटी का मेंबर मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये अलग लोग हैं, इनको टच भी नहीं करना है। इवन इफ़ दे स्टडी दे डू नॉट गेट गुड जॉब। अगर वो पढ़ भी लेते हैं तो भी उन लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिलती है। पुराने ज़माने में जो लोग टॉयलेट साफ़ करते थे उनको सब लो कम्युनिटी के लोग मानते थे। हर कोई उनको नॉर्मल बच्चे उनको टच भी नहीं करते थे कि ये लोग तो टॉयलेट साफ़ करते हैं। इफ़ नो बॉडी क्लीन द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर अ वीक देन व्हाट वुड हैपन? अगर आपके घर में घर के बाहर स्कूल में सब जगह एक हफ्ते तक कोई सफाई ना करे तो क्या होगा? A lot of garbage accumulated here and there on the road। बहुत सारा कचरा यहाँ और वहाँ रोड्स के ऊपर जमा हो जाएगा। The place would become very filthy and foul smelling। और जो प्लेस है बहुत गंदी हो जाएगी और वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आएगी। A lot of mosquitoes and other germs would breed in these एरियाज़ एंड स्प्रेड डिसीजेज़। और वहाँ पे बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे, मक्खियाँ आ जाएंगी जो कि बीमारियाँ फैलाएंगे वहाँ पे आके उस एरिया में। We have garbage at home here and there as the dustbin fills no place for other garbage। अगर हमने अपने घर में एक हफ्ते से कचरा नहीं दिया है तो हमारे घर में
पहले तो डस्टबिन भर चुके हैं और फिर इधर उधर भी सब कचरा हो गया, तो अभी प्रॉपर प्लेस ही नहीं है गार्बेज रखने के लिए। वी हैव टू फेस हेल्थ हैजर्ड प्रॉब्लम, और उसकी गंदी स्मेल से हमें भी बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज, हमारी सेहत के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। What type of work और जॉब डू पीपल लाइक एंड वाई? लोगों को कैसे काम करने पसंद हैं और क्यों? पीपल वॉन्ट्स टू डू द जॉब लाइक, लोग हमेशा से जॉब करना चाहते हैं टीचर की, बिकॉज इट इज़ अ नॉवल प्रोफेशन, क्योंकि ये एक महान काम है, बच्चों को शिक्षा देना, ज्ञान बांटना, तो टीचर बनना सब लोगों को पसंद है। डॉक्टर, दे वॉन्ट्स टू हेल्प द अदर पीपल, डॉक्टर बन के वो दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफेशनल, दे हैव टू डील विद देयर माइंड एंड लॉट्स ऑफ अर्निंग आर हेयर। अगर आप लोग कंप्यूटर प्रोफेशनल बन जाते हो तो आपको सिर्फ अपने काम माइंड से काम करना है, मतलब आपको किसी को पढ़ाना नहीं, किसी से डील नहीं, बस अपने माइंड से आपको अपना कंप्यूटर और नेट हैंडल करना है, और उसमें बहुत सारे आपको पैसे भी मिल जाते हैं। और बहुत सारे लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बिकॉज दे प्ले विद कलर्स एंड अर्न। इसमें तो बहुत ही मज़ा है, कलर से खेलते खेलते अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाओ और उन्हीं को बेच के आपको पैसे भी मिल जाएंगे, मतलब अर्निंग भी हो जाएगी, घर का खर्चा भी चल जाएगा। शॉपकीपर, दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स ओनली, और शॉपकीपर बनना भी सब लोगों को पसंद होता है कि एक बार सामान भरा, बस फिर जो आए उसको वो सामान देते जाना, और बहुत अच्छा काम इसको भी लोग मानते हैं। नेक्स्ट पेज। वाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग क्लीनिंग? गांधी जी ने और उनकी टीम ने ये सफाई का काम क्यों किया? इट वॉज यूजल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू द जॉब ऑफ क्लीनिंग। ये उनके ज़माने में, गांधी के ज़माने में क्या था कि वो जो छोटी कम्युनिटी के थे, जो छोटे लोग थे, वही हमेशा क्लीनिंग का काम करते थे। दे वर पीपल वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल एंड वर हेटेड बाय पीपल, और बाकी के लोग, वो जो लोग सफाई करते थे उनको अनटचेबल करते थे, मतलब उनका हाथ भी हमसे टच नहीं होना चाहिए, और उनको ऐसा बोलते थे कि गंदे लोग हैं, राइट, और उनसे बहुत नफरत करते थे। गांधी जी वांटेड to remove the practice of untouchability from the society and also wanted the people to respect each other। तो गांधी जी ये चाहते थे कि ये जो अनटचेबिलिटी का, आप इंसान ही नहीं समझते हो सामने वाले बंदे को जो सफाई करके आया है, तो वो चाहते थे कि ये जो ये जो गलत हो रहा है लोगों के साथ, ये हट जाए और लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो इसी वजह से गांधी जी ने और उनकी टीम ने क्लीनिंग का काम शुरू किया था। राइट, देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर दिया है। इस क्वेश्चन का मेन पार्ट तो यही है कि गांधी जी चाहते थे कि ये जो अनटचेबिलिटी हो रही है सोसाइटी में, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो हट जाए और लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। दिस इज़ द मेन लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, हाउ विल यू ट्रीट पीपल हु क्लीन द टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स? राइट, आप उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करोगे? देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें पूछा है हाउ विल यू, आप कैसे ट्रीट करोगे। तो इसमें हमने पहले तो लिखा है कि पीपल बिहेव विद दैम इन एन इंसल्टिंग वे एज दे कंसिडर दैम एज अनटचेबल एंड बिलोंगिंग टू द लो कम्युनिटी। पहले तो हमने लिखा कि लोग उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, लोग उनको अनटचेबल बोलते हैं, लोग कम्युनिटी में काउंट करते हैं। आई फील दैट, तो मुझे ऐसा लग रहा है, वी शुड ट्रीट अवर हेल्पर्स विद काइंडनेस, तो हमें अपने हेल्पर्स को अपने दयालु भाव से उनके साथ हमें ट्रीट करना चाहिए। अपने मन में हमें उनके लिए ऐसा कुछ नहीं रखना है कि ये तो छोटे लोग हैं, हमें उनसे भी अच्छे से बात करनी है। नो वर्क इज़ इन्फीरियर, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन, और ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम अपने घर को, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास की जगह को साफ रखें। राइट, नेक्स्ट है वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप द हाउस क्लीन? घर को साफ रखना क्यों ज़रूरी है? क्लीनिंग एवरी वीक विल हेल्प अवॉइड एलर्जीज। अगर आप घर को हर रोज़ साफ़ करते हो तो आपको एलर्जी नहीं होती है। आजकल आपको होता है ना, थोड़ी देर में ही नीचे आने लगती हैं, कभी कोल्ड हो गया है, तो आपको घर की सफाई अच्छे से करनी है, तो आपको एलर्जिक प्रॉब्लम नहीं होगी। कीपिंग योर हाउस क्लीन विल स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जर्म्स एंड कीप यू हेल्दी। अगर आप अभी समझो जर्म्स हैं घर में और आपने अच्छे से सफाई कर दी तो सारे जर्म्स चले जाएंगे, तो आप लोग हेल्दी रहोगे। बग्स एंड रूडेंट्स अटैच द टू फूड पार्टिकल
पार्टिकल्स आर स्प्रेड डिसीजेज। वो जो मक्खियाँ, ये जो भी हमारे फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो हैं, जो फूड के ऊपर बैठ जाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, तो उनसे भी हम तभी बचेंगे अगर हम सफाई करेंगे। देयर विल बी हाइजीनिक एटमॉस्फेयर एट होम एंड वी विल लव टू स्टे होम। अगर हमारा घर साफ़ होगा, हमारे घर में अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, हाइजीनिक होगा, साफ़ अच्छा सुंदर होगा, तो हमें घर में रहने का मज़ा भी आएगा और हमें घर अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज डिसइंफेक्ट स्प्रिंकल्स इन पॉथहोल्स फिल्ड विद डर्टी वाटर्स। तो हम लोग जो ये खुले पड़े गड्ढे होते हैं उनमें पानी भरा होता है, हम उनके ऊपर डिसइंफेक्टेड क्लीनर्स क्यों डालते हैं? अभी आपने देखा होगा हर कोई स्प्रे कर रहा है, जहाँ कहाँ जिसको जो मिले डिसइंफेक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्यों उसको डिसइंफेक्ट करते हैं? When we sprinkle disinfect, like जब हम ये खुले पड़े गड्ढों के ऊपर ये अपना क्या डालेंगे, केरोसिन ऑयल, फिनाइल एक्सेट्रा डालेंगे, तो उससे क्या होगा, एक पतली सी लेयर बन जाएगी पानी के ऊपर, गंदे पानी के ऊपर, जहाँ कहीं पानी खड़ा है, गड्ढे हैं, उनके ऊपर एक लेयर बन जाएगी डिसइंफेक्टेड सोल्यूशन की। उसकी वजह से जो मॉस्किटो लार्वा है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा, और उसकी वजह से उनकी ब्रीडिंग नहीं होगी और वो बढ़ेंगे नहीं, राइट। देखो, a thin layer of disinfect floats on the surface of water. Due to this, mosquito larvae do not get oxygen, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। As a result, they could not survive. तो सारे मच्छर जो जर्म्स हैं वो मर जाएंगे और हम बीमारियों से और इन्फेक्टेड जर्म से बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ़ यू डू नॉट कीप योर क्लोथ्स, बुक्स एंड टॉयज, प्लेइंग इक्विपमेंट एट द प्रॉपर प्लेस एट होम, डिस्कस इट। क्या होगा अगर आप मम्मी के बार बार कहने पर भी अपने कपड़े, अपनी किताबें, अपने टॉयज ठीक जगह पे नहीं रखोगे, तो क्या होगा घर में? If we will not keep our clothes at proper place, then dirty and washed clothes will be mixed. It is difficult to find out the clothes also. पहले तो हमारे गंदे और साफ़ कपड़े एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और फिर हमें ये नहीं पता चलेगा कौन सा धुला हुआ है और कौन सा धोने वाला है। और फिर हमें समझो एक जैकेट चाहिए तो उसको ढूंढने में भी हमें बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर हम अच्छे से उसको तय लगा के रख देते तो हमें जब चाहिए तब हम ले लेते हैं, पर अगर आपने उस सारे क्लॉथ्स को ठीक से नहीं रखा तो जब चाहिए होगा तो बहुत टाइम लगेगा कपड़े ढूंढने में। नेक्स्ट है, वी विल नॉट गेट एग्जैक्ट राइट बुक्स ऑन टाइम। अभी मैंने आपको बोल दिया कि ये ईवीएस का बुक लेके आओ और आपने बुक्स ठीक से रखी नहीं, आपको तो अपनी बुक मिल ही नहीं रही है, इधर क्लास का टाइम जा रहा है। टॉयज एंड प्लेइंग इक्विपमेंट्स विल हर्ट समवन इन द होम। अगर आपने टॉय यहाँ वहाँ कहीं फेंक दिए हैं और हम बड़े लोग जो काम कर रहे हैं उनका ध्यान थोड़े ना रहेगा कि घर में टॉयज फैले हुए, उनका कहीं पैर पड़ गया तो उनको ज़ोर से चोट लग जाएगी, उनको हर्ट हो जाएगा, राइट। सो ऑल ऑफ यू नीड टू कीप योर क्लोथ्स, बुक्स एंड टॉयज एट अ प्रॉपर प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ द स्वीपर्स वर नॉट डूइंग द क्लीनिंग वर्क थिंग्स। सोचो अगर जो स्वीपर्स हैं वो काम करना छोड़ दें कि वो तो नहीं करेंगे क्लीनिंग का काम, तो बोलो क्या होगा? सोचो, if the sweepers were not doing the cleaning work, then we have to clean up each and everything by ourselves. तो हमें अपने सारे काम अपने से ही करने पड़ेंगे। आप देखो एक दिन आपके घर में सफाई वाले नहीं आए तो आपको कितनी सफाई करनी पड़ती है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू डू सो। तो आपको पहले तो सफाई करनी पड़ेगी ना सारे काम छोड़ के। मोर ओवर वी विल क्लीन अवर होम, अवर सोसाइटी ओनली। वट अबाउट द सोसाइटी, लिफ्ट्स, आउट यार्ड्स, रोड्स एक्सेट्रा। हाँ, अब हम समझो स्वीपर्स ने काम करना छोड़ दिया तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपना घर साफ़ कर लेंगे, अपनी सोसाइटी को साफ़ कर लेंगे। पर बाहर का क्या, जो सोसाइटी में ग्राउंड है, जो लिफ्ट है, खुले आपके वहाँ पे खुली जगह है, रोड्स है, तो उनको कौन साफ़ करेगा? A lot of garbage accumulated here and there on the roads and everywhere. फिर से हर जगह पे यहाँ वहाँ बहुत सारे गार्बेज के ढेर हो जाएगा, बहुत सारा वहाँ पे आपको इधर उधर कचरा पड़ा हुआ मिलेगा। फाउल स्मेल विल बी देयर, बहुत गंदी स्मेल आएगी। एंड वी हैव टू फेस लॉट ऑफ हेल्थ हैज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और हमारी सेहत से रिलेटेड हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। What is our responsibility to keep each place clean? हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर जगह को साफ़ करने की?
क्लीनिंग शुड बी डन बाय एवरीवन इन देयर सराउंडिंग, हर किसी को अपने सराउंडिंग की सफाई करनी चाहिए। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दीज प्लेसेस क्लीन, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप मॉल जाते हो, वहाँ पे लेज़ और कुरकुरे का पैकेट यहाँ वहाँ फेंक देते हो, तो वो आपकी मिस्टेक है। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेकिंग द अर्थ डर्टी, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आपने अर्थ को डर्टी बनाया है। द क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस इज़ डन बाई आवर सेल्फ, हमें अपने घर की सफाई अपने आप ही करनी है। स्कूल अथॉरिटीज़ शुड टेक केयर ऑफ क्लीनिंग इन द स्कूल, और स्कूल का जो अथॉरिटीज़ हैं वो देख लेंगे कि स्कूल की सफाई उनको कैसे करवानी है। फॉर आउटसाइड द प्रेमाइसिस म्यूनसिपैलिटी शुड टेक केयर ऑफ क्लीनिनेस, और जो बाहर की चीज़ें हैं, रोड है, हमारे खुले जो मैदान हैं, उन सब की सफाई करने का काम म्यूनसिपैलिटी का है। तो सब लोग अपना अपना काम करेंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा ही रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा, आपको नाम बताने हैं इन लोगों के जो आयरनिंग क्लॉथ करते हैं, मतलब जो कपड़ों को प्रेस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप उनको आयरनर भी बोल सकते हो और वॉशरमैन भी, सम जगह पे, थोड़ी जगह पे उनको लोग वॉशरमैन भी बोलते हैं। क्लीनिंग रोड्स, स्वीपर्स का काम है, उनको स्वीपर बोलते हैं हम। रेगुलेटिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक कंट्रोल टेक्नीशियन होते हैं वो, जो हमें वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़े होते हैं ना, हम देखते हैं कि वो गाइड कर रहे होते हैं, अभी ये लोग जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोल टेक्नीशियन। सेलिंग वेजिटेबल, जो वेजिटेबल बेचने वाला भाई है उसको हम बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर। ड्राइविंग अ बस ड्राइवर, बिल्डिंग अ हाउस बिल्डर, एग्जामिंग अ पेशेंट एंड गिविंग मेडिसिन इज़ डॉक्टर, और नर्स भी ये काम करते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको एग्जामिन करता है और मेडिसिन लिख के दे देता है, पर अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो, वहीं पे हो, तो एक बार डॉक्टर चेक करेगा, फिर बाद में नर्स बार बार आपको एग्जामिन करेगी और आपको मेडिसिन देगी। टीचिंग इन अ स्कूल एज अ टीचर, स्कूल में पढ़ाने का काम टीचर्स करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वेयर शुड डर्टी वाटर एंड द लेफ्ट ओवर फूड शुड बी थ्रोन, हमें ये बचा हुआ खाना और गंदे पानी को हमेशा से ड्रेन में ही फेंकना है, इन अ ड्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर मेंटेनिंग अ क्लीन इन्वायरमेंट, कौन सा इनमें से ऐसा एक्शन है जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो सारी ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर ऑल ऑफ द गिवन है। थ्रोइंग डर्ट इन पब्लिक प्लेस, खुले में आप अपना डस्टबिन और फेंक रहे हो। थ्रोइंग ट्रैश एनीवेयर, जहाँ मरना है वहाँ फेंक रहे हो। ओपन डिपेक्शन, खुले में आप पॉटी करने जाते हो, सुसु करने जाते हो। तो ऑल सारी चीज़ें जो हैं, ऑल ऑफ गिवन, ये सब क्या है, वो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर रही हैं। दैट मीन्स दीज आर नॉट गुड, ये अच्छी बातें नहीं हैं। तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन, राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्लीनिनेस इन अ गांधी जी साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू थी। एवरी पर्सन स्टेइंग इन आश्रम डिड ऑल काइंड ऑफ वर्क, जो भी पर्सन आश्रम में रहेगा, वेदर ही इज़ अ स्टेइंग ऑलवेज देयर, वेदर ही इज़ अ गेस्ट, वो चाहे तो गेस्ट है और चाहे तो वो हमेशा से वहीं पे रहता है, उनको अपना काम अपने आप से ही करना पड़ेगा। व्हाट वाज गांधीज नेम, गांधी जी का क्या नाम था। मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी का नाम था। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, होप सो यू एंजॉयड दिस। बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।